अयोध्या में बरसों इंतजार के बाद आखिरकार राम मंदिर में श्री राम लला विराजमान हो गए। सोमवार यानी कि 22 जनवरी को 84 सेकंड के मुहूर्त में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। संकल्प के साथ प्राण प्रतिष्ठा की विधि 12:05 पर शुरू हुई, जो 1 घंटे से ज्यादा समय तक चली। गर्भगृह में सभी विधि विधान संपन्न करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को संबोधित भी किया। पीएम मोदी ने 35 मिनट के भाषण की शुरुआत राम राम से की और जय सिया राम से अपना भाषण खत्म किया। पीएम ने इस दौरान मंदिर निर्माण में देरी होने के कारण प्रभु श्री राम से माफी भी मांगी, साथ ही न्यायपालिका को धन्यवाद दिया। पीएम मोदी ने कहा, हमारे रामलला अब टेंट में नहीं रहेंगे, हमारे रामलला अब दिव्य मंदिर में रहेंगे। मैं पूरी निष्ठा से विश्वास रखता हूं कि जो कुछ हुआ है उसका अनुभव देश और दुनिया के हर कोने में भगवान राम के भक्तों को होगा। यह एक क्षण अलौकिक है, यह समय सबसे पवित्र है, ये माहौल, ये ऊर्जा, ये पल प्रभु श्री राम का आशीर्वाद है। पीएम मोदी ने कहा, राम मंदिर के निर्माण के बाद से देशवासियों में नया उत्साह पैदा हो रहा था। आज हमें सदियों की धरोहर मिली है, श्री राम का मंदिर मिला है। गुलामी की मानसिकता को तोड़कर उठ खड़ा होता राष्ट्र ऐसे ही नव इतिहास का सृजन करता है। श्री राम की कितनी बड़ी कृपा है कि हम सब इस पल को देख रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, यह समय सामान्य नहीं है, ये समय के पहिए पर अमिट स्याही से अंकित होने वाली स्मृति की अमिट रेखाएं हैं। हम सभी जानते हैं कि जहां प्रभु श्री राम का काम होता है वहां पवन पुत्र हनुमान अवश्य होते हैं। इसलिए मैं भक्त हनुमान और हनुमानगढ़ी को भी शत शत नमन करता हूँ। मैं माता जानकी, लक्ष्मण जी, भरत, शत्रुघ्न और सभी को शत शत नमन करता हूँ। मैं पवित्र नगरी अयोध्या और पवित्र सरयू नदी को भी अपना सम्मान अर्पित करता हूँ। आज मैं प्रभु श्री राम से क्षमा भी मांगता हूँ। हमारे प्रयासों में, हमारे त्याग में, हमारी तपस्या में कुछ न कुछ कमियां रही होंगी, जो हम इतनी शताब्दियों तक इस कार्य को पूरा नहीं कर सके। आज वह कमी पूरी हो गई है। मुझे विश्वास है कि भगवान राम आज हमें अवश्य क्षमा करेंगे। पीएम मोदी ने इस दौरान भारतीय न्यायपालिका और सुप्रीम कोर्ट के प्रति आभार जताया। उन्होंने कहा, भारत के संविधान की पहली प्रति में भगवान राम मौजूद हैं। संविधान आने के बाद भी भगवान श्री राम के अस्तित्व को लेकर दशकों तक कानूनी लड़ाई चलती रही। मैं भारत की न्यायपालिका के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, जिसने न्याय की गरिमा को बरकरार रखा। मोदी ने कहा, आज गांव-गांव में सामूहिक कीर्तन संकीर्तन हो रहा है, आज मंदिरों में उत्सव मनाया जा रहा है, स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। पूरे देश आज दिवाली मना रहा है। आज शाम को घर घर में राम ज्योति जलाने की तैयारी हो रही है। जिस घड़ी राम समुद्र पार करने निकले थे उसे कालचक्र बदला था, अब कालचक्र फिर बदलेगा। पीएम मोदी ने अपने भाषण में 11 दिनों के उपवास और पवित्र स्थलों के दर्शन का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा, रविवार को भगवान श्री राम के आशीर्वाद से मैं धनुषकोडी में राम सेतु के शुरुआती बिंदु अर्चल मुनाई पर था। वह क्षण जब भगवान राम समुद्र पार करने के लिए निकले, वह क्षण था जिसने समय की दिशा बदल दी है। उस भावनात्मक क्षण के सार को महसूस करने का मेरा विनम्र प्रयास था। वहां मैंने पुष्पांजलि अर्पित की। वहां मेरे भीतर यह विश्वास जागा कि जैसे उस समय की धारा बदल गई थी, उसी प्रकार अब भी समय की धारा फिर बदलेगी और शुभ दिशा में आगे बढ़ेगी। पीएम मोदी ने कहा कि आज इस ऐतिहासिक क्षण में देश उन शख्सियतों को भी याद कर रहा है जिनके प्रयासों और समर्पण से यह शुभ दिन संभव हो पाया है। कई लोगों ने राम के काम में त्याग और तपस्या की पराकाष्ठा दिखाई है। हम सब उन अनगिनत राम भक्तों, उन अनगिनत स्वयं सेवकों, उन अनगिनत साधु संतों के ऋणी हैं। पीएम ने और भी बहुत सी बातें कही हैं। ये पूरी जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर। पीएम मोदी ने और भी बहुत सी बातें कही हैं। ये पूरी जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आपको नए अपडेट्स मिलते रहें।